तो ये जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस में ही पूछा जा सकता है सिंगल करेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ब्लॉक चल रहा है, ये ब्लॉक है, दोनों के दोनों फ्रिक्शनलेस और सरफेस पे है। तो ये ब्लॉक जब इससे टकराएगा तो मतलब जो भी सब्सिक्वेंट मोशन में बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा, ठीक है। ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा इस मोशन को अगर कंटिन्यू होने दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप स्पेशल केस कुछ लो, जैसे अगर आपका ये पीछे वाला ब्लॉक का मास ही 0 है, तो जब इसका मास ही 0 है तब तो कुछ टकराया ही नहीं, और जब कुछ टकराया ही नहीं तो स्प्रिंग कंप्रेशन होगा ही नहीं। तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग 0 हो जाएगा। तो अगर m 0 होगा तो कंप्रेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो m = 0 पुट करने से आपका जो कंप्रेशन का एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाना चाहिए। तो m = 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो रहा है, ठीक है, ये 0 नहीं हो रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया। m = 0 पुट करने से ये भी 0 हो रहा है, तो ये दोनों 0 हो रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, तो ये दोनों को एलिमिनेट नहीं कर पाए, ये तो नन ऑफ द अबव है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो m = 0 वाले केस ले लिया आपने। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर कैपिटल M ही 0 है तब ये वाला केस थोड़ा ट्रिकी है इमेजिन करना। आप ऐसे सोचो ना, यहाँ पे कोई ब्लॉक है ही नहीं, मतलब कोई इनर्शिया है ही नहीं, मतलब स्प्रिंग का ये एंड फ्री है, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग का एक एंड फ्री है तो उसको पीछे से के ब्लॉक मार भी दे, तो अगर कोई स्प्रिंग है आपका, उसका ये एंड फ्री है, तो कोई ब्लॉक आके इसको मार भी दे तो क्या स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन आएगा? नहीं आएगा। स्प्रिंग याद रखना मासलेस है, ठीक है। तो जैसे ब्लॉक इसको टच करेगा, इसको जो भी वेलोसिटी इंपार्ट करेगा, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, इंस्टेंटेनियसली इसका स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, कोई इनर्शिया है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में भी ब्लॉक अगर टकराएगा ही पीछे से तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर कैपिटल M 0 होगा तब भी देयर विल बी नो कंप्रेशन, इन दोनों केसेस में नो कंप्रेशन, ठीक है। तो कैपिटल M 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो कैपिटल M 0 पुट करने का लिए यहाँ पे कैपिटल M 0 पुट करने का जगह ही नहीं है, मतलब ये बेसिकली ये वाला ऑप्शन 0 नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल M 0 क्योंकि ये चीज़ 0 नहीं हो रही ना। पिछले केस में क्या किया था, स्मॉल m को 0 पुट करना था, यहाँ स्मॉल m को 0 पुट कर दो, लेकिन स्मॉल m तो है ही नहीं, मतलब ये चीज़ 0 नहीं हो रही थी। वैसे यहाँ पे कैपिटल M पुट करने की जगह है ही नहीं, तो ये चीज़ 0 नहीं होगी, है ना। ये चीज़ एक्चुअली में V1 m/k है, ठीक है। तो ये चीज़ 0 नहीं हुई थी, तो ये भी एलिमिनेट हो गई, है ना। तो आपने A और B को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इतना भी आप कर लियो तो यू आर गुड टू गो। इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, अगर और एनालिसिस करना नहीं आता या टाइम नहीं है तो, ठीक है ना। 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, तो बचे हुए ऑप्शन में अगर और एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो या समय नहीं है तो कोई भी एक टिक करके आगे बढ़ जाओ आप, ठीक है।